और चीन से चल रहे तनाव के बीच ताइवान ने सैनिक अभ्यास किया। ताइवान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने लाइव फायर एक्सरसाइज करके अपनी ताकत दिखाई। इस खास मौके पर ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन खुद मौजूद रहीं। जमीन, आसमान और पानी तीनों जगह अपना आक्रामक अंदाज दिखाकर ताइवान ने अपनी क्षमता दिखा दी है। ताकत की ये नुमाइश दरअसल चीन को हद में रहने की चेतावनी है। गुरुवार को ताइवानी सेना जब युद्धाभ्यास के लिए मैदान में उतरी तो अपनी धमाकेदार मौजूदगी दर्ज कराई। जंगी जहाजों के हमलों से पूरा आसमान गूंज रहा था। तोप के गोलों से धरती कांप उठी, तो वहीं युद्धपोतों के हमलों ने समंदर की लहरों को भी हिला दिया। ताइवानी सैनिकों ने हर मोर्चे पर अपनी ताकत दिखाई और इस मौके पर सैनिकों की हौसला अफजाई के लिए ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन खुद मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि वो अपने देश की सुरक्षा करने में सक्षम है। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन मध्य ताइवान के तटीय इलाके ताइचुंग में हुआ। ताइवान की इस मिलिट्री ड्रिल में 8000 सैनिकों ने भाग लिया। आज तक ब्यूरो। ब्राजील इन दिनों कोरोना वायरस के डबल अटैक का सामना कर रहा है। देश के राष्ट्रपति बोल्सोनारो दूसरी जांच में भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। देश में खतरनाक कोरोना से मरने वालों की संख्या 75,000 को पार कर चुकी है। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो की बुधवार की तस्वीर चौंकाने वाली रही। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद वो घर से निकले और फ्लैग सेरेमनी में शामिल हुए, जबकि बुधवार को ही दूसरे कोरोना टेस्ट में भी वो पॉजिटिव पाए गए। राष्ट्रपति के इस रवैये को ब्राजील में कोरोना के भीषण कहर की एक वजह माना जाए तो गलत नहीं होगा। अमेरिका के बाद ब्राजील दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जहां कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ 9,70,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और जल्द ही आंकड़ा 10 लाख के पार होगा, जबकि 75,500 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी है। यही वजह है कि ब्राजील में सामूहिक कब्रिस्तानों में लोगों को दफनाया जा रहा है, जिसकी कई तस्वीरें ब्राजील से आ चुकी हैं। बुधवार को महज एक दिन में 1233 लोगों की मौत हुई। ब्राजील में हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद कोरोना वायरस काबू में नहीं आ रहा है। हालांकि पूरे देश में युद्ध स्तर पर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, जिसका अंदाजा इन तस्वीरों से भी लगाया जा सकता है। हर संक्रमित जगहों की पहचान की जा रही है। घरों, सड़कों और सार्वजनिक जगहों को सैनिटाइज किया जा रहा है। ब्राजील सरकार ने लॉकडाउन में काफी हद तक ढील दे रखी है, जिसकी वजह से खतरा और बढ़ गया है। आज तक ब्यूरो। रोमानिया के बुखारेस्ट में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक खास प्रोग्राम हुआ। इस समारोह में सैकड़ों छात्रों ने हिस्सा लिया और जश्न भी मनाया, लेकिन एक खास अंदाज में, एक खास तरीके से। कोरोना का दौर हुआ तो क्या, नौजवानों के हौसलों को पस्त करना आसान नहीं। बुखारेस्ट के पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन सेरेमनी में इन सैकड़ों छात्र की मौजूदगी यही संदेश दे रही है। न ग्रेजुएट होने के जश्न में कमी रह जाए, न ही सेहत की सावधानी और सुरक्षा में। इसके लिए जोरदार इंतजाम किए गए थे। समारोह का आयोजन और इंतजाम ऐसे किया गया कि सभी छात्रों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। इतना ही नहीं, सेरेमनी में हिस्सा लेने वाला हर छात्र मास्क से लैस नजर आया। मास्क भी सभी के एक जैसे और एक रंग के, जो समारोह को और भी स्पेशल बना रहे थे। दरअसल रोमानिया में 35,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि करीब 2,000 लोगों की मौत हो चुकी है। खतरा बढ़ने की आशंका के चलते यहाँ के राष्ट्रपति क्लॉज योहानिस ने अलर्ट को 30 दिनों के लिए बढ़ा दिया है और समारोह के अंत में आया वो पारंपरिक मौका जिसका हर ग्रेजुएट होने वाले छात्र को इंतजार रहता है। सैकड़ों छात्रों ने ग्रेजुएट होने की खुशी में जब अपनी अपनी टोपियां हवा में उछाली तो उनकी खुशी देखने लायक थी। इनके लिए कोरोना के दौर में ग्रेजुएशन सेरेमनी के जश्न से बेहतर खुशी का मौका भला और क्या हो सकता है। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की सारी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा आज तक।